हेलो गाइस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कक्षा 10 में पाठ नंबर 11 प्रकाश में दिया गया है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। कि अवतल जो दर्पण होते हैं उसमें प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है, उनकी किस कौन सी स्थितियां हैं कि कहाँ पे हम बिंब को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो जो अवतल दर्पण है उसमें हम नॉर्मली रूप से 6 स्थितियां पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहली स्थिति है वो है कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो। जब वस्तु अनंत पर रखी अनंत पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है वो हमें देखना है। तो मान लीजिए कि ये अपना अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण की क्या विशेषता होगी, जिसके बाहर गोलीय परावर्तक पृष्ठ के बाहर की तरफ पॉलिश की हुई होती है वो कैसा दर्पण कहलाएगा, अपना अवतल दर्पण। अंदर का भाग कैसा होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। ठीक है, तो ये अपनी कैसी होगी, मुख्य अक्ष। ये बिंदु आपका ध्रुव, ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि वस्तु कहां पे रखी हुई हो, अनंत पर। तो मुख्य अक्ष के जब भी कोई प्रकाश की किरण समांतर या अनंत से आती है, ठीक है, वस्तु कहां पे रखी गई है, अनंत पर, तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। तो वो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, ये फोकस बिंदु से गुजर गई। अब हमें ये बोला गया है, तो वस्तु दूसरी प्रकाश की किरण आ गई। ठीक है, यह भी परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, ठीक है, फोकस बिंदु से। तो कहां से गुजर रही है, फोकस बिंदु से। ठीक है, तो अब वस्तु तो कहां रखी गई थी, अनंत पर। ओके, वस्तु कहां रखी गई है, अनंत पर रखी गई है। तो का निर्माण प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है, फोकस बिंदु पे। दोनों किरणें कहां मिल रही है, फोकस पे। अगर हम एक किरण और लेके चलते हैं तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, ये भी फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। अगर इसी प्रकार से यहां से हम एक किरण लेते हैं तो ये परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। ठीक है, तो आगे सभी किरणें कहां पे मिलती है, फोकस बिंदु पे। तो जहां पे सभी किरणें मिलेंगी वहीं पे क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर। ठीक है, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, प्रतिबिंब का स्वरूप वास्तविक होगा। कैसा होगा, एक तो वास्तविक होगा और वास्तविक व उल्टा होगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, आई मीन एक बड़ा बनता है या छोटा बनता है, क्योंकि वस्तु तो कहां पे थी, अनंत पे थी, लेकिन प्रतिबिंब कहां बना, फोकस बिंदु पे बन गया। इसलिए इसकी प्रकृति या आकार बोले, सॉरी स्वरूप नहीं है, ये है प्रकृति। और प्रतिबिंब का स्वरूप, का स्वरूप। स्वरूप में उसकी आकृति कैसी बनी है, छोटा बना है। ठीक है, छोटा भी कितना, अत्यंत छोटा बना है, अत्यंत छोटा। ठीक है, तो ये अपनी वस्तु जब अनंत पे रखी हुई है तो फोकस बिंदु पे बनता है। अब यहीं पे हम दूसरी स्थिति लेते हैं। ठीक है, दूसरी स्थिति लेके चलते हैं। तो दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी अपनी, दूसरी स्थिति है अपनी कि वस्तु वस्तु सी
वह अनंत के मध्य हो। सी वह अनंत के मध्य हो। सी मीन्स वक्रता केंद्र और वह अनंत के मध्य हो। ठीक है, तो इस प्रकार से कब बनेगा? तो ये अपना क्या है? अवतल दर्पण, जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की हुई वो अवतल दर्पण होगा। ठीक है, ये आपकी मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव बिंदु, ये था सी बिंदु, ये है अनंत। तो सी बिंदु के परे या अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु रखी हुई है। वस्तु मान लीजिए ए बी है। ठीक है, ए बी से आपतित कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष पे जो भी समांतर प्रकाश की किरण आती है वो सदैव कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, ये बात कंप्लीट। अब इसमें दूसरी स्थिति क्या होगी कि जो भी जो भी प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है वो जितने कोण से आती है उतने कोण से ही क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। उतने कोण से ही क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। तो ये किरणें कहां पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है, और ये रेखा आपकी ये रही। तो ये आपका ए डैश बी डैश क्या बना है? प्रतिबिंब बना है। ठीक है, क्या बन रहा है? प्रतिबिंब। कहां बना है? एफ व सी के मध्य। ठीक है, वस्तु वस्तु तो देखो यहां से यहां तक की दूरी अधिक है और यहां से यहां तक की दूरी कम है, इसलिए वस्तु तो थी बड़ी लेकिन प्रतिबिंब कैसा बना? छोटा बना है। तो यहां से क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, प्रतिबिंब का निर्माण कहां हुआ है? एफ व सी के मध्य, फोकस बिंदु व वक्रता केंद्र के मध्य। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? वास्तविक है व उल्टा है। ठीक है, प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा है? बड़ा बना है छोटा बना है? छोटा बना है, वस्तु से छोटा बना है, अत्यंत छोटा नहीं है, छोटा है। ठीक है, तो ये अपनी दूसरी स्थिति होगी। स्थिति नंबर 3 देखते हैं। स्थिति नंबर 3 क्या हो जाएगी अपनी? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हुई हो। 3 नंबर स्थिति क्या हो जाएगी? वस्तु सी पर रखी हो, और सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो ये अपना क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव बिंदु और ये वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। मान लीजिए ये वस्तु है आपकी ए बी। वस्तु से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या थी अपनी? कोई भी प्रकाश की किरण अगर ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से ही परावर्तित हो जाती है। तो ये कहां पे मिलेंगे आपकी किरणें? ये इसका फोकस बिंदु मान लेते हैं और ये इसकी हो गया आपका प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, तो ये कहां पे मिलेगा? एकदम से फोकस बिंदु के आई मीन वक्रता केंद्र के सामने। तो ए डैश बी डैश। ठीक है, तो अब देखिए वस्तु कहां रखी थी? वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो प्रतिबिंब भी कहां बना है? वक्रता केंद्र पर। तो जितनी वस्तु ली थी उतना ही प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। वास्तविक है क्योंकि जिस ओर वस्तु रखी थी उसी साइड क्या बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए वास्तविक। लेकिन वस्तु तो ऐसी रखी थी, वस्तु कैसी रखी थी? ऐसी रखी थी, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? ऐसा, इसलिए कैसा हो गया? उल्टा हो गया। तो प्रतिबिंब का निर्माण वास्तविक व उल्टा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति सॉरी वास्तविक और प्रतिबिंब का निर्माण कहां हो रहा है? सी पर या फिर वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो रही है?
वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब का स्वरूप वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है। 4 नंबर स्थिति देखेंगे। 4 नंबर स्थिति क्या होगी अपनी, जब कोई वस्तु फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में रखी गई हो। जब कोई वस्तु कहां रखी गई हो, ये इसका ध्रुव, ये इसका मान लीजिए कि सी है और ये इसका क्या है, मान लीजिए कि फोकस है। ठीक है। तो वस्तु जब सी व एफ के बीच में, तो हमने मान ली कि ये एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण आपतित, वस्तु होगी आपकी ए बी। ठीक है। तो ऐसे ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, जब कोई वस्तु ध्रुव पर आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये आपकी परावर्तित हो गई। तो अभी देखिए ये वस्तु आई मीन कहां बन रही, दोनों रेखाएं कहां मिल रही है, यहां मिल रही है। तो ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है। अभी देखिए वस्तु कितनी है, छोटी है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। वास्तविक है, उल्टा है, और स्वरूप क्या है, वस्तु से बड़ा है। जो अपने 4 नंबर स्थिति क्या थी, सी व एफ के मध्य हो, सी व एफ के मध्य हो। सी व एफ के मध्य हो तो प्रतिबिंब का निर्माण तो कैसा होगा, कहां बनेगा, वक्रता केंद्र से परे, सी के परे, सी से परे है। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी व उल्टा। ठीक है। स्वरूप कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है। ये 4 नंबर स्थिति। तो 5 नंबर स्थिति और देख लेते हैं। 5 नंबर स्थिति क्या होगी आपकी, जब कोई वस्तु फोकस बिंदु पर रखी गई हो। ठीक है। जब कोई वस्तु फोकस बिंदु पर रखी गई हो, तो 5 नंबर स्थिति देखेंगे, एफ पर रखी हो। तो जब एफ पर रखेंगे तो मान लीजिए कि ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ठीक है। जिसके बाहर की तरफ पॉलिश की हुई, ये हो गया आपकी ध्रुव, ये हो गया आपका इसका वक्रता केंद्र। ठीक है। वक्रता केंद्र और ये हो गया इसका फोकस बिंदु। वस्तु कहां रखी गई है, इस बार फोकस बिंदु पर ही रखी। तो फोकस बिंदु से परावर्तित आई मीन वस्तु क्या थी आपकी ए और बी। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो सदैव कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से ही गुजरती है। तो ये फोकस बिंदु से गुजर गई। ठीक है। लेकिन जब कोई वस्तु आई मीन कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण से आती है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, ये परावर्तित हो जाएगी। तो अभी जो ये किरणें आ रही हैं, ये दोनों कहीं आपस में मिल रही हैं क्या, नहीं मिल रही। ये आगे जाके मिल सकती है। ठीक है। आगे जाके मिल सकते हैं कहीं अनंत पर, कहीं अनंत पर मिल सकते हैं। ठीक है। लेकिन यही यहाँ पे नहीं मिल रही है। इसलिए वस्तु का जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो कहाँ होगा, अनंत पर होगा। वस्तु कितनी थी, छोटी सी थी, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। वास्तविक होगा, उल्टा भी होगा। ठीक है। यही हमसे पूछा गया था। तो इसमें प्रतिबिंब का निर्माण कहां पे हो रहा है, तो अनंत पर हो रहा है, अनंत पर। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी व उल्टा होगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, बहुत बड़ा मान सकते हैं इसे, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है। ये 5 नंबर स्थिति थी। अभी लास्ट स्थिति है इसकी 6 नंबर, वो एक और देख लेते हैं।
6 नंबर स्थिति है जब वस्तु F व ध्रुव के बीच हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका एक अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में ये फोकस बिंदु है, ये इसका वक्रता केंद्र है और ये इसका ध्रुव है। ठीक है, वस्तु कार्य की गई है F व ध्रुव के बीच में। तो मान लीजिए कि ये इस यहाँ पे एक वस्तु रखी गई है, तो ये भी कोई प्रकाश की किरण किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो सदैव परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, ध्रुव से गुजरती है। तो ये ध्रुव बिंदु से गुजर गई। ठीक है, अब यहां से देखिए जब भी कोई प्रकाश की किरण यहां से गुजर गई, अब यहां से क्या होगा, इस रेखा को हम क्या करें, आगे की तरफ बढ़ाएं। ठीक है, इस रेखा को क्या करें, आगे की तरफ बढ़ा दें। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या थी अपनी, जब भी कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितने कोण से आती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, अब ये रेखाएं तो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन ये रेखाएं जब हम इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं यहाँ पर मिल रही है, तो यहाँ पर मिल रही है तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब का निर्माण, A डैश B डैश। अभी देखिए वस्तु तो इस ओर रखी गई थी लेकिन प्रतिबिंब इस ओर बन रहा है, वास्तविक नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। वस्तु भी हमने ऐसी रखी थी और प्रतिबिंब भी ऐसा बना है, इसलिए ये उल्टा नहीं होगा, सीधा होगा इस बार। ठीक है, वस्तु थी इतनी सी लेकिन प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, मतलब बड़ा बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब का निर्माण आभासी होगा व सीधा होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, दर्पण के पीछे होगी, दर्पण के पीछे। तो ये दर्पण है, दर्पण के पीछे कहीं एक बिंदु पर ये प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा, बड़ा होगा, वस्तु छोटी थी प्रतिबिंब बड़ा बना था। ये अपनी 6 स्थितियां हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण के लिए। अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप मेरे वीडियो जो चैनल है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।